धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हिंदू धर्म के 4 मुख्य स्तंभ हैं। अब इन्हें आध्यात्म में कैसे समझें? वास्तव में ये पुरुषार्थी जीवन की यादगार है, पुरुषार्थ की सीढ़ियाँ हैं। आध्यात्म कहा जाता है अधिआत्म, अधि माने अंदर, मन बुद्धि रूपी आत्मा के अंदर का ज्ञान। तो धर्म क्या हुआ आध्यात्म के अनुसार? धर्म अर्थात गीता का स्वधर्म, स्व आत्मा का मूल गुण धर्म, उसको कहा जाता है धर्म, स्वधर्म। मूल भाव ही हमारी स्व की धारणा है, वही हमारी पहचान है। मन बुद्धि रूपी आत्मा बीज के लिए जो कि उसका अपना स्वधर्म है, वो है उसकी क्षमता, उसका पोटेंशियल। अगर उसकी पहचान हो गई तो जैसे कि उसने अपना एक्यूरेट प्रोफेशन चुन लिया जिसमें आत्मसंतुष्टता होती है। हर बीज में अपना पोटेंशियल भरा है, किस चीज़ का? अपने अंदर के झाड़ को पैदा करने का। यहाँ है सूक्ष्म बीज, मन बुद्धि रूपी आत्मा बीज, और उसके अंदर उसका झाड़ है संकल्पों का, जिससे उसकी दुनिया तैयार होती है। सभी मन बुद्धियाँ अपने अपने तरह के संकल्प करती हैं सेट पैटर्न के आधार पर। आम का बीज है, वो अपने मीठेपन के आधार पर संकल्प करता है, अपनी दुनिया बनाता है। करेले का बीज होगा तो वो अपने कड़वाहट के आधार पर संकल्पों के बीज चलाता है, औषधीय गुण के आधार पर संकल्पों के बीज चलाता है। तो ऐसे ही हर मन बुद्धि रूपी आत्मा बीज है, हर बीज का अपना मूल गुण धर्म होता है, वही उसका आत्म भाव है और वही उसका मूल घर है। अपने घर में पहुंचकर सभी को शांति का अनुभव होता है, इसीलिए बताया आत्मा का मूल धर्म शांत है। तो स्वधर्म में टिकी हुई मन बुद्धि को ही आत्म संतुष्टता होती है। फिर दूसरा स्टेप है अर्थ, दूसरी सीढ़ी है अर्थ। अर्थ कहते हैं धन, संपत्ति, सुख, संसाधन वगैरह। अब आध्यात्म में है बेहद का अर्थ, माना ज्ञान धन संपत्ति की बात है। अपने स्व के धर्म से जुड़कर, माना मूल से जो ज्ञान निकलता है उसको कहते हैं प्रज्ञा, प्रकृष्ट ज्ञान अथवा विवेक। जो अंतःकरण की गहराइयों से निकलता है, चित्त की गहराइयों से निकलता है, वही असली ज्ञान है, असली पवित्रता है, क्योंकि वो स्वयं के लिए और अपने विश्व के लिए कल्याणकारी साबित होता है। बाहर से जो जानकारी मिलती है वो मात्र इन्फॉर्मेशन है। उस जानकारी को जब हम स्वीकार करते हैं तर्क वितर्क से, लॉजिक से, तो वो हमारी अपना ज्ञान हो जाता है, चित्त से जुड़ जाता है, और उस चैतन्यता के आधार पर जो ज्ञान निकलता है वो चेतना के लिए और उसके द्वारा रचे हुए संसार के लिए कल्याणकारी साबित होता है। तीसरी सीढ़ी है काम अर्थात कामना। उस प्रज्ञा के आधार पर जो काम पैदा होता है, कामना उत्पन्न होती है, वो स्वार्थ युक्त कामना नहीं होती, परमार्थ की कामना होती है। वो जन्म मरण के बंधन में फंसाने वाली कामना नहीं होती है, इसीलिए वो मोक्ष का द्वार बन जाती है, क्योंकि कामना ही संसार है। देहभान के आधार पर उत्पन्न हुई कामना संसार पैदा करती है, पर आत्मभान के आधार पर, प्रज्ञा के आधार पर जो कामना पैदा होती है वो संसार में रहते हुए भी सार में टिका देती है, जीवन मुक्त करा देती है। अपने सत्य रूपी सार को पहचान कर की गई कामना से लोभ पैदा नहीं होता, क्योंकि सत्य के आधार पर की गई कामना स्वार्थ युक्त नहीं होती, परमार्थ की होती है। तब अर्थ के रूप में जो भी भौतिक संसाधन मिले हुए हैं, देह भी संसाधन है, आध्यात्म में है देहभान की बात, तो देहभान सहित वो सब मुक्ति और जीवन मुक्ति का द्वार बन जाते हैं, मोक्ष का द्वार बन जाते हैं। अर्थ के रूप में पुरुषार्थी जीवन में जो ज्ञान धन अर्जन किया वो अहंकार का नहीं, मोक्ष का द्वार बन जाता है। यही मोक्ष है, कहीं और नहीं है। नरक के बीच स्वर्ग का वर्षा,
क्योंकि स्वर्ग और नर्क अथवा सुख और दुख से मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। हाँ, उनके भान से मुक्त हुआ जा सकता है। दुख आने पर भी दुख का कोई भान ना हो, सुख आने पर भी सुख में फंसे ना, उसका भान ही ना हो, तो द्वैतवादी दृष्टिकोण ही खत्म हो जाता है। तब अद्वैत में टिक जाते हैं। अद्वैत में टिकना माना मुक्त हो जाना, और वहाँ से जीवन मुक्ति की शुरुआत होती है। इस प्रकार से ये 4 सीढ़ियाँ साबित होती हैं पुरुषार्थ की। धर्म को आधार बनाकर अर्थ काम ही मोक्ष का द्वार बन जाते हैं। वह ऐसे कह सकते हैं, धर्म को आधार बनाकर अर्थ माना ज्ञान धन से जागृत हुआ विवेक अथवा प्रज्ञा, जिसे योग भी कहते हैं, योग युक्त कामना ही मोक्ष का द्वार बन जाती है।